हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में डिस्कस करेंगे एक कंपनी को लेकर। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मैंने कंपनी का पूरा नाम नहीं आपके सामने रखा, मैंने जस्ट इनिशियल्स रखे हैं। तो आप चाहो तो 1 या 2 सेकंड का पॉज लेकर मतलब यहीं पर आप वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा गेस लगा सकते हो कि कंपनी कौन सी हो सकती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मैं आपका जो क्यूरियोसिटी है उसको ख़त्म करती हूँ यहीं पे। तो कंपनी है फ्रेंड्स एस्ट्रा माइक्रोवेव, डिफेंस सेक्टर को बिलोंग करती है और भी कई सेक्टर्स में इनका कंट्रीब्यूशन है। तो डिटेल में फ्रेंड्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कंपनी को। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर अब देखकर थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हो कि कंपनी किस सेक्टर में काम करती होगी। जैसे कि फ्रेंड्स सैटेलाइट, रडार सिस्टम, रेडियो सिस्टम, ये सारी चीज़ों में ये कंपनी काम करती है। तो डिटेल में फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले न्यूज़ को कवर करते हैं कि ये कंपनी अब फोकस में क्यों आई है, क्योंकि फ्रेंड्स इनको मिला है बहुत ही बड़ा ऑर्डर HAL की तरफ से। HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड डिफेंस सेक्टर की कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है, लार्ज कैप कंपनी है। तो HAL से इस कंपनी को ऑर्डर मिला और ऑर्डर की वैल्यू आप देख सकते हो 2205 करोड़ की है। तो जब ये न्यूज़ आई तो शेयर में एक अच्छी तेज़ी भी बनी। तो सबसे पहले ऑर्डर को देख लेते हैं, इससे आपको ना एक अंदाज़ा मिलेगा कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है। तो ऑर्डर में क्या करना है फ्रेंड्स कंपनी जो है प्रोक्योरमेंट ऑफ 121 इंटरफेस फ्रेम्स, मतलब HAL ने इनको ऑर्डर दिया है 121 इंटरफेस फ्रेम्स जो है कंपनी जो है बनाकर HAL को देगी फॉर उत्तम रडार प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम के लिए एस्ट्रा माइक्रोवेव को जो ऑर्डर मिला है जिसमें वो 121 इंटरफेस फ्रेम्स बनाकर देंगे। तो इससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा मिला होगा कि कंपनी करती क्या है। और ये जो ऑर्डर होगा ना वो अगले 5 साल में पूरा जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में ये ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है। मतलब ये जो आप टोटल वैल्यू देख रहे हो ऑर्डर की 2205 करोड़, ये धीरे धीरे रियलाइज होगी। तो टोटल रेवेन्यू में आपको इसका रिफ्लेक्शन दिखेगा आने वाले रिजल्ट्स में। तो अब मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं ये कंपनी करती क्या है। कंपनी बिजनेस करती है फ्रेंड्स जिसमें ये डिज़ाइन करती है, डेवलपमेंट करती है एंड मैन्युफैक्चर करती है सब सिस्टम्स फॉर रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड माइक्रोवेव सिस्टम्स। ठीक है ना, जिसका यूज़ कहाँ पर होता है, डिफेंस, स्पेस एंड टेलीकम्युनिकेशन। तो इन सेक्टर्स में इसका यूज़ होता है। बेसिकली जो ये रेडियो सिस्टम्स होते हैं, जो सैटेलाइट सिस्टम्स होते हैं, जिसमें इनको ये ऑर्डर भी मिला है, जिसमें इंटरफेस फ्रेम्स बनाने पड़ते हैं, तो ये सारी चीज़ों को ये डिज़ाइन करती है, डेवलप भी करती है, मैन्युफैक्चर भी करती है। तो जिसका यूजेज डिफेंस सेक्टर में होता है, स्पेस सेक्टर में होता है, सैटेलाइट के थ्रू जो कम्युनिकेशंस करना होता है, उसका जो सारी सिस्टम की डिज़ाइनिंग जो होती है ये कंपनी करती है। तो इस कंपनी का पूरा नाम है एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स। तो जब ये न्यूज़ निकल कर आई फ्रेंड्स, जब मतलब इनको ऑर्डर मिला है, तो 18,000 करोड़ की कंपनी है फ्रेंड्स। आप देख सकते हो न्यूज़ जब आई तो 10% से भी ज़्यादा की तेज़ी जो बनी शेयर में। तो यही फ्रेंड्स मैजिक होता है कि जब एक छोटी कंपनी को एक बड़ी कंपनी से एक बड़ा ऑर्डर मिल जाए तो रिएक्शन यूजुअली ऐसा ही होता है कि अच्छा रिएक्शन शेयर में हमें दिख जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर मैं आपको लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न भी दिखा दूं कंपनी का, कंपनी फ्रेंड्स बहुत ही छोटी कंपनी हुआ करती थी। आप देख सकते हो बिल्कुल फ्लैटिश ट्रेड करती थी। लेकिन फ्रेंड्स इन कंपनीज के ना दिन बदलने शुरू हो गए जब डिफेंस सेक्टर में जो है हमारी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि हम सेल्फ रिलायंट बनेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। तो उसका जो है इम्पैक्ट, उन बेनिफिट हमें इन कंपनीज में भी आता दिखा, क्योंकि ये जो कंपनीज हैं पहले भी काम कर रही थी, इसी सिस्टम में काम कर रही थी, नॉर्मल बिजनेस चल रहा था। लेकिन डिफेंस सेक्टर में इनकी जो है इनके लिए एक नए दरवाजे खोल दिए, इनके इनकम को, ग्रोथ को बूस्ट मिल गया। तो आने वाले टाइम में आप देख सकते हो जो शेयर में एक अच्छी तेज़ी आप देख सकते हो कितनी अच्छी तेज़ी बनी है और अच्छे रिटर्न्स भी कंपनी ने दिए। बहुत छोटी सी कंपनी हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे ऑर्डर्स इनको मिले, इनके लिए एक और भी बड़ा ग्रोथ का दरवाज़ा ओपन हुआ डिफेंस सेक्टर को लेकर, और कंपनी अब एक मिड कैप साइज़ की कंपनी बन चुकी है। 18,000 करोड़ का भी मार्केट कैप आप देख सकते हो कंपनी का बन चुका है। तो ये सब चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स, हम मार्केट में ना लगातार अगर हम स्टडी करते रहेंगे तो हमें पता चलता रहता है कि क्या क्या चीज़ें नई नई चल रही हैं। उसके बाद हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से हमें शेयर में जाना है। उसके बाद फ्रेंड्स अब लर्निंग को कवर करेंगे कि इस न्यूज़ से हमें क्या लर्न करने को मिला। जैसे कि फ्रेंड्स अब ये न्यूज़ आई है तो आप
मतलब कोई भी आपको ये न्यूज़ बता देगा तो ठीक है, हाँ कंपनी को ऑर्डर मिला, कंपनी के शेयर में एक अच्छी तेज़ी भी बन गई। तो सबसे बाद फ्रेंड्स मेरा एक मोटिव होता है कि आपको एक बताना, आपको एक सीख देना, एक लर्निंग देना कि हम सीख क्या सकते हैं ऐसी चीज़ों से। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप इस न्यूज़ के चलते अगर आपको इस कंपनी का बिजनेस अच्छा लगा या आपको अच्छा लगा कि कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला है, तो अगर आपने इस शेयर में जाना इंटरेस्टेड, आप समझते हो कि हम मुझे भी इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, कंपनी के फंडामेंटल्स स्टडी करने पड़ेंगे। तो अगर मैं आपके सामने कंपनी के रिजल्ट्स भी रखूं, तो रिसेंटली तो अभी कंपनी के क्वार्टर के रिजल्ट्स आए नहीं हैं, लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस भी कंपैरिजन करो कंपनी का, तो अगर आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सीधा आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी देखोगे, तो आप देखोगे कि 96 था 2023 में, जो इंक्रीज होकर हो गया 159, फिर 204, फिर 261। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। उसके बाद अगर आप नेट प्रॉफिट भी देखो तो 70 से जंप करके 121, फिर 154, फिर 193, और वही रिफ्लेक्शन आप ईपीएस में भी देख रहे हो। पहले था 8, फिर 12, फिर 16, अब 20। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है, जो रिफ्लेक्ट भी हो रही है शेयर में, और शेयर में एक अच्छी तेज़ी भी बनी हुई है। वही चीज़ें आप देख सकते हो फ्रेंड्स बैलेंस शीट में। रिजर्व्स आप देख सकते हो, पहले मार्च 24 में थे 947, फिर इंक्रीज होके हो गए 1079, अब 1200, मतलब 1296। वही आप फ्रेंड्स बोरोइंग्स भी देख सकते हो। बोरोइंग्स कंपनी की थी 238, फिर 424, अब इस साल जो है कंपनी ने बोरोइंग्स थोड़ी सी कम की हैं, 288। टोटल एसेट्स में भी आप सेम रिफ्लेक्शन देख सकते हो, जो 1400 के आसपास था मार्च 2024 में, जो 1800 के आसपास था 25 में, और अब जो है टोटल एसेट्स हैं कंपनी के 1988। तो बैलेंस शीट भी कंपनी की मिड कैप साइज के अकॉर्डिंग देखें तो एक अच्छी हेल्दी बैलेंस शीट है। उसके बाद फ्रेंड्स अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखो कंपनी का, प्रोमोटर्स के पास 6-6.5% का स्टेक है, लेकिन एफआईएस डीआईएस ने दबाकर स्टेक अपने पास रखा हुआ है। 10% से ज़्यादा एफआईएस के पास है, डीआईएस के पास 16% से ज़्यादा है। लेकिन पब्लिक फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा स्टेक होल्ड करके बैठी है 66%। तो इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स? तो लर्निंग का सबसे पहला पॉइंट कि जब भी आप ऐसी कंपनी चूज़ करते हो जिसमें प्रोमोटर्स का स्टेक कम है, लेकिन एफआईएस भी डीआईएस भी इंटरेस्ट थोड़ा थोड़ा शो कर रहे हैं, जैसे आप देख सकते हो इस क्वार्टर में एफआईएस ने भी स्टेक इंक्रीज किया, डीआईएस ने भी स्टेक इंक्रीज किया, तो ठीक है, पॉजिटिव बात है, क्योंकि कंपनी में एफआईएस डीआईएस इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप ये देखो कि पब्लिक भी सबसे ज़्यादा होल्ड करके बैठी है, ये थोड़ा सा ना रिस्की बन जाता है, क्योंकि कंपनी में अगर कुछ भी थोड़ा सा भी नेगेटिव चीज़ हुई तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसका होगा? पब्लिक का, रिटेल शेयर होल्डर्स का। तो अगर आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो सबसे ज़्यादा फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है फ्रेंड्स? अलर्ट रहना। आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, इनके रिजल्ट्स को रेगुलरली ट्रैक करना पड़ेगा। आप आंखें बंद करके इस ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट कभी नहीं कर सकते, क्योंकि फ्रेंड्स होता क्या है कि कुछ भी इधर उधर नेगेटिव हो गया, क्योंकि अभी कंपनी बहुत छोटी है, ठीक है ना, अभी ऑर्डर्स मिल रहे हैं, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, लेकिन कभी ना कभी हो सकता है कि रिजल्ट्स में कंसिस्टेंसी ना बने, ठीक है, या आने वाले टाइम में ऑर्डर्स ना मिले, तो कंपनी में करेक्शन भी आ सकता है। तो जब भी आप ऐसी कंपनी को परचेज करते हो, शेयर को बाय करते हो, तो हमेशा आप अलर्ट रहिए। कंपनी ख़राब नहीं है, वो रिजल्ट्स में हमने देख ही लिया, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है कि आपको एक्टिव रहना पड़ेगा ऐसी कंपनीज को लेकर। ये है सबसे पहली लर्निंग फ्रेंड्स। दूसरी होती है फ्रेंड्स वैल्यूएशन। आप किस शेयर को किस वैल्यूएशन पर ले रहे हो, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात होती है फ्रेंड्स। आप वैल्यूएशन को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। अगर किसी भी चीज़ की फेयर वैल्यू 100 है और आप उसको 1000 पर ले लोगे, तो चाहे वो मतलब शेयर जितना मर्जी अच्छा हो, वो आपको लॉस ही देगा, क्योंकि आपने उसको महंगा खरीद लिया। 100 की चीज़ को आप 1000 में खरीदोगे तो आप लॉस में ही जाओगे, ठीक है ना। तो जब भी आप किसी शेयर को बाय करो, आप हमेशा वैल्यूएशन देखो। और नंबर 2 फ्रेंड्स, आप बिजनेस देखो। अगर आपको कोई भी कंपनी ऐसी है जो तेज़ भाग रही है, लेकिन अगर आपको उसका बिजनेस नहीं ना समझ में आ रहा, तो आप उसको छोड़ दो, उसको लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप उसमें टिक नहीं पाओगे। लेकिन अगर आप कोई भी कंपनी शेयर देखो, उसका शेयर तेज़ भाग रहा है, लेकिन आपको उसका बिजनेस की समझ है, तो आप उसको किसी भी पॉइंट पर ले सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि उस शेयर में करना क्या है, आपको किस पॉइंट पर बाय करना है, कब एवरेज करना है,
ठीक है ना, आपको ये चीज़ें पता होंगी, क्योंकि ऐसा शेयर जब करेक्ट भी होगा तो आप डरोगे नहीं, आप पैनिक नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है उसका बिजनेस मॉडल अच्छा है, हेल्दी है, ग्रोथ है उसमें, तो आप टिके रहोगे ऐसे शेयर में। ठीक है ना, तो बिजनेस मॉडल की समझ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मैं आपको ना हर कंपनी का बिजनेस आइडिया दे देती हूँ। एक ब्रीफ में हम पढ़ लेते हैं कि बिजनेस क्या करती है कंपनी, जैसे ये कंपनी क्या बिजनेस करती है, इसको समझ के आप इस कंपनी में डिसाइड कर सकते हो कि इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये वीडियो का मतलब मोटिव क्या है बनाने का, कि कंपनी को ऑर्डर मिला, ठीक बात है, अच्छी बात है, शेयर में भी तेज़ी बनी। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो और अगर आप चाहते हो कि इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये कुछ ट्रिगर्स हैं, आप हमेशा स्टडी कीजिए, फिर आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोचिए। नहीं तो आप अगर किसी भी डिफेंस कंपनी में जाना चाहते हो, इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप किसी कंपनी को चूज़ करने के लिए आपको थोड़ा सा आइडिया नहीं मिल रहा, आपको नहीं पता चल रहा, तो आप डिफेंस फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, डिफेंस के ETFs में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स, जो मेरा मोटिव होता है आपको सिखाने का, कि इस चैनल का मोटिव ही यही है फ्रेंड्स। मैंने ये चैनल स्टार्ट ही इसीलिए किया कि आपको कुछ ना कुछ लर्निंग दे सकूं। तो यही होती है फ्रेंड्स लर्निंग, कि आप जब भी किसी शेयर में जाना चाहते हो, थोड़ा सा आप स्टडी कीजिए उसके फंडामेंटल्स, उसकी वैल्यूएशन को। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।